सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर से बात करते हैं प्रलय, विनाश, तानाशाह और राजनगरी तबाही यानी कि प्रावी तारा, जो एक शॉर्ट नेम दिया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने इस सीरीज़ को। इन कॉमिक्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं आज। तो ये जो 4 कॉमिक्स हैं, प्रलय, विनाश, तानाशाह और राजनगरी तबाही, ये कॉमिक्स हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के 2 in 1। और नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव हमको हर जगह देखने को मिलते हैं। मैंने कई बार इसकी चर्चा कर रखी है क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनकी क्रिएटिव टीम सेम थी, इस वजह से देखने को मिलता है काफ़ी सालों तक, यानी कि 1995 से लेकर के अभी तक 2025 आने वाला होगा 2 साल में। तो काफ़ी एक लंबा समय है ये जिसमें हमको नागराज और ध्रुव एक साथ मिलते हैं बहुत सारे विषयांकों में। और अब चाहकर भी उनको अलग नहीं किया जा सकता, जो भी उनका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा जो कॉमिक्स है, मल्टी स्टार 2 in 1 कॉमिक्स वगैरह हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये है भाई प्रलय, विनाश, तानाशाह और राजनगरी तबाही की थोड़ी सी हिस्ट्री। सबसे पहली कॉमिक्स जिसमें नागराज और सुपर कमांडो एक साथ आए थे वो थी राजनगरी तबाही, अनुपम सिन्हा जी के द्वारा। हालांकि इससे पहले नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज और बुगाकू वो आ चुकी थी, वो एक अनुपम सिन्हा जी की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्चुअल ध्रुव था अनुपम सिन्हा जी वाला, वो ध्रुव यहाँ हमको देखने को मिला था। ये देखिए इस तरीके के डबल फोल्ड कवर आए थे इसमें। अच्छा, ये एक्चुअली रिप्रिंट है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और ये रिप्रिंट हैं बिग साइज़ में 2021 में हमको देखने को मिले। इससे पहले ये जो कॉमिक्स थे वो रेगुलर साइज़ में पब्लिश होते थे, मतलब एक्चुअली 1996 में आए थे कॉमिक्स, ये देखिए। और ये एक रेगुलर साइज़ हुआ करता था जो कि राज कॉमिक्स का रेगुलर साइज़ था। इस बिग साइज़ में आई थिंक फर्स्ट टाइम ही पब्लिश हुए हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से। संजय गुप्ता जी की टीम की तरफ से ये कॉमिक्स अभी तक रिप्रिंट नहीं हुए, यानी ये ऐसा एक पब्लिक प्रिंट है जो सिर्फ और सिर्फ मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करा है 2021-22 में, ठीक है। और बिग साइज़ में किया है, पहले बिग साइज़ में नहीं था। और रेगुलर साइज़ में इसके बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं, कई बार रिप्रिंट हो चुका है। ओरिजिनली तो 1995-6 में आया था, आई एम सॉरी, और उसके बाद तो बहुत बार इसको रिप्रिंट किया जा चुका है, कई बार इनके कवर बदले जा चुके हैं, काफ़ी सारी बातें हैं। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी 2021 में इसका रिप्रिंट लेकर के आए, तो इनका मूल्य इन्होंने रखा 180 रुपये, यानी कि 180 रुपीज़ से। देखिए सभी का मूल्य 180 रुपये रखा गया। सभी में 96 पेज है, यानी कि 96 पेजेज है। इनिशियली 25 रुपये का आया था प्रलय, या सॉरी राजनगरी तबाही, जो भी कॉमिक्स आए थे सारे कॉमिक्स 25 रुपये आए थे। तो वो एक ज़माना था जब काफ़ी सालों तक प्राइस स्टेबल रहा करती थी। तो 25 रुपये की कहानी जो 1996 राजनगरी तबाही शुरू हुई थी, वो सन 2000 तक हमको 25 रुपये की कीमत में उस प्राइस 96 पेजेस कॉमिक्स मिला करती थी। लास्ट कॉमिक्स क़यामत थी जिसमें कि 96 पेजेस थे और 25 रुपये उसका मूल्य था, ठीक है। और इनकी एक विशेषता ये हुआ करती थी कि इनमें डबल फोल्डेड कवर हमको देखने को मिलते थे, ऐसे डबल फोल्डेड कवर। ये कवर कहीं और किसी कॉमिक्स में देखने को नहीं मिले इस तरीके से। और डबल मतलब सिर्फ फ्रंट कवर नहीं, बैक कवर भी, यानी कि 4 फोल्ड आप इसको कह सकते हैं। और काफ़ी सुंदर मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, ये महाविशेषांक माने जा सकते हैं। जैसे कि 32 पेज का कॉमिक्स को हम एक कॉमिक्स मानते थे कि ये एक राज कॉमिक्स है, ये देख लीजिए, ये 32 पेज की कॉमिक्स है, तो लिखा हुआ कॉमिक्स, ठीक है। और 64 पेज की कॉमिक्स पे लिखा होता था विशेष अंक, यानी कि विशेषांक, राज कॉमिक्स विशेष का विशेष अंक है, तो वो है। जैसे कि ये देख लीजिए, एक ये 64 पेज का कॉमिक्स है, तो इसमें लिखा हुआ राज कॉमिक्स विशेषांक 64 पेज का। तो 96 पेज का भी खैर विशेष अंक ही हुआ, लेकिन उसमें जो है आपको ये 4 फोल्ड के कवर मिला करते थे, तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। तो सुपर विशेषांक बोल सकते हैं, गर्मियों की छुट्टियों में आया करते थे। 1986 से सिलसिला शुरू हुआ था और ये हर साल देखने को मिलते थे। तो इसमें सबसे पहला है राजनगरी की तबाही, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है ना बोलने का, प्रावी तरह, प्रलय, विनाश, तानाशाह, इसको बनाया है मनोज गुप्ता जी की टीम ने इस तरीके से। अदरवाइज़ पहले राजनगरी तबाही है 1986 में, प्रलय और विनाश है 1987 में, और तानाशाह और जो है वो है 1998 में। इसका सूरमा भी आया था पर वो नागा ध्रुव का नहीं था, इसलिए इन चारों को किया गया है पब्लिश। तो ये 4 कॉमिक्स लेकर गए। और इसका जो इससे पहले वाला प्रिंट था 2019 या 20 में हुआ था रिप्रिंट, वो जो प्रलय विनाश, आई एम सॉरी 19-20 में हुआ नहीं था, मतलब 2019-20 में उसके क्या बोल सकते हैं ओल्ड स्टॉक अवेलेबल था, वो शायद प्रिंट 2015-16 में हुए थे। उस समय उसका मूल्य रखा गया था 90 रुपये नॉर्मल साइज़ में। तो जब मनोज गुप्ता जी ने इसको प्रिंट करा, डबल इसका रेट कर दिया 180 रुपये, यानी कि 2021 में उन्होंने रिप्रिंट करा था, और दिसंबर 2020 में मैंने देखा हुआ है। और 21 के भी शुरुआत के कुछ महीनों में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन 90 रुपये की MRP के साथ में ये कॉमिक्स अवेलेबल होती है, और उन पर कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाया करते थे कभी भी। तो इनको जस्ट डबल रेट में रखा गया, लेकिन ये प्राइस बिल्कुल जस्टिफाइड था। रीज़न इसका ये था कि एक तो वो ओल्ड स्टॉक था, शायद वो 15-16 से रिप्रिंट कर रहे थे, मुझे जहाँ तक याद है 2015-16 से ये प्राइस उन्होंने पकड़ रखा था
64 पेज का 60 रुपये, और 90 96 पेज का राउंड ऑफ कर लेते हैं 90 रुपये, और 32 पेज का लगभग, इसका तो मुझे याद नहीं कितने, क्योंकि मैं ये दो ही देखे थे। तो 15-16 से वो स्टेबल प्राइस था 90 रुपये, तो उससे इस हिसाब से डबल कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। प्लस आपको बिग साइज़ मिला रेगुलर से, और प्लस आपको कुछ नोवेल्टीज़ वो देते थे उस समय जब मनोज गुप्ता जी ने प्रिंट करा। तो एक कॉमिक के साथ में शायद उन्होंने एक बड़ा पोस्ट कार्ड और एक स्टाम्प स्टिकर निकाला था स्पेशल, तो वो उन्होंने दिए थे विद नोवेल्टीज़ वगैरह। ये सेट हमको देखने को मिला था। और ये जो सेट था इसमें आपको कॉमिक्स मैट फिनिश के पेपर्स में देखने को मिली थी। देखिए इसके जो पेपर्स होते हैं वो मैट फिनिश के थे, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्लोस भी नहीं थे, कलर वगैरह बढ़िया लग रहे थे, प्रिंटिंग बहुत अच्छी लग रही थी। और मैट फिनिश की जो विशेषता ये होती है कि आपकी पेपर चिपकते नहीं है। अदरवाइज इससे पहले जो 90 रुपये के रिप्रिंट अवेलेबल थे 2020 तक, मैं बोलूँगा एक बार एक सिंपल कर लेते हैं इसको, दिसंबर 2020 तक अवेलेबल थे, हालांकि उसके बाद भी अवेलेबल थे, पर ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि 2021 में जो है संजय गुप्ता जी का और मनोज गुप्ता जी का प्रकाशन अलग हो चुका था, तो हम 20 तक उसको ले लेते हैं। तो 2020 तक जो स्टॉक अवेलेबल था शॉप्स पे, उसमें जो 90 रुपये कॉमिक्स थे उसमें ना ये ग्लोसी में अवेलेबल थे, यानी कि आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे फिर, कि एक नॉर्मल साइज़ का रिप्रिंट ग्लोसी में विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स। जी हाँ, वो जो 90 रुपये के थे उनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स से, अदरवाइज़ तो इससे पहले इनके बहुत सारे रिप्रिंट्स हो चुके हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के ऐड आया करते थे, कभी 2005 का ऐड आ गया, कभी 2008 का ऐड आ गया, कभी 1998 का ऐड आ गया, है ना, वो अलग और अलग वेरिएंट करवा गए। मैं एक्चुअल की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे को जो बेस्ट इनका रिप्रिंट लगा था, वो मुझे रिप्रिंट लगा था वो वाला जो दिसंबर 2020 तक 90 रुपये के हिसाब से अवेलेबल था, रेगुलर साइज़ में और फुल ग्लोसी, जैसे कि ये ग्लोसी है या संजय गुप्ता जी का ग्लोसी आता है, ये देखिए इस तरीके का फुल ग्लोस में अवेलेबल था वो कॉमिक्स, ठीक है। और ये हमको मिले, और इसके साथ में इनके जो इनसाइड के कवर थे, प्रलय विनाश तानाशाह और अन्य दौर में, वो रफ़ थे, मतलब हाथ लगा के देखोगे तो उसमें वो एक ग्लोस नहीं था, वो एक नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल एक हाथ लगा देखोगे तो आपको एक सिंपल रफ फीलिंग देगा, ऐसे थे। और इस तरीके का मैट फिनिश में एक अच्छी क्वालिटी का रिप्रिंट बना सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट जो आपको प्रिंटिंग क्वालिटी देखने को मिलती है वो ग्लोस में देखने को मिलती है, उसमें कलर काफ़ी वाइब्रेंट वगैरह आते हैं। हालांकि मैट फिनिश का पेपर लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है, मतलब पढ़ने में भी सूदिंग है, रिफ्लेक्शन भी नहीं आता है, अच्छा आता है, और चिपकता हुआ कपड़ा भी नहीं, ख़राब नहीं होता है। इसके बाद में जो है ये बात आई गई होगी 2022 आ गया। 2022 में मनोज गुप्ता जी की टीम ने इन सभी के संग्राहक संस्करण निकालने की बात करी। वो बोले हम, आपको दिख रहे होंगे इनके काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग्स, और मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए भी हैं, तो वो अवेलेबल है। तो उन्होंने बोला हम बनाएंगे भाई इसके, और ये आई थिंक पहली बार इनके स्पेशल कलेक्टर एडिशंस या संग्राहक संस्करण निकले हैं, इससे पहले नहीं निकले। तो एक अच्छा सा जो एक फॉर्मेट है, जो चिर परिचित अंदाज है राज कॉमिक्स का, कि अनुपम सिन्हा जी से नए आर्ट बनवा लिए गए इस तरीके के, देखिए आप, और नए आर्ट बनवा करके जो है आपको उसको फिर जो है आपको हार्ड बाउंड कर दिया गया। बिग साइज़, आई थिंक बिग साइज़ की पहले रिप्रिंटेड जो रिप्रिंट संग्राहक संस्करण होंगे आई थिंक, इससे पहले तो मुझे देखने को नहीं मिले। एक शक्ति रूपा का मैंने देखा है इस साइज़ में, और अभी महानागायण के आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये हमको देखने को मिला। और इसमें ना एक डिफरेंस मुझे क्या मिला कि मनोज गुप्ता जी की टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है 2021-22 में, उसमें ये होता है कि उनका पहले पेपर वीक्स आती हैं, फिर वो उनके संग्रह संस्करण निकालते हैं, और अब तो हमको डाइजेस्ट भी देखने को मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, उनका एक स्टॉक फिक्स होता था। मैंने कई बार कंपैरिजन करा कि जो उनका पेपर बैक के जो आते थे कॉमिक्स, वही कॉमिक्स की क्वालिटी हमको उनके संग्रह संस्करण में देखने को मिलती थी। अगर वहाँ पर कोई अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ भी रिपीट मिलती थी, और कोई मिस्टेक यदि हो गई है, जैसे कि मैंने आपको पराक्रम 2 का कई बार एग्जांपल दिया, ध्रुव का मास्टर ब्लास्टर एक कॉमिक्स था, उसके अंदर एक पेज उल्टा छप गया था, तो उसके संग्रह संस्करण में उल्टा छपा मिला। इसी तरीके से सुपर कमांडर ध्रुव का जो शुरुआत के 25 कॉमिक्स शामिल किए गए थे, उसमें तो कुछ एक दो कॉमिक्स थे, शायद वो चैंपियन किलर या आखिरी दाम शायद वही थे, मुझे नहीं पता। तो उसके अंदर जो है आया चुम्बा सम्राट वाली, जो आया चुम्बा वाली सेट डिटेल्स छप गई थी, सेट डिटेल्स में मिस्टेक थी। तो उसके जो ओमनीबस उन्होंने निकाला, जो 3300 का एक वेल सेलिब्रेटेड ओमनीबस था 2022 का, जो ध्रुव ईयर उन्होंने घोषित कर रखा था, उनके कैलेंडर भी आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो वो भी उसमें भी वही सेम मिस्टेक थी। तो मेरे को ये बिल्कुल बिलीव हो गया, सबको पता था कि जो भी मनोज गुप्ता जी का नया कोई संग्रह संस्करण कुछ आता है तो वो ओल्ड स्टॉक से ही बनाया जाता है, उसी को यूज़ किया जाता है। पहली बार इसमें मुझे डिफरेंस देखने को मिला, ये मैंने पहली बार अपने हाथ में लेके देखा कि ये अलग से रिप्रिंट किया गया है। देखिए आप थिकनेस यदि देखेंगे तो इस परले की थिकनेस ज़्यादा होगी, इसकी कम, यानी कि ये कम्प्लीटली अलग है, इसको अलग से रिप्रिंट किया गया, इसको अलग से। तो इसको जब खोल के आप देखते हो, एक तो खैर इसकी विशेषताएं कई थी, ये दिख रही होंगी आपको, ग्लास कट हो गया, सिल्वर गिल्डिंग होगी, सिल्वर जुबली एडिशन बाय द वे इनको बोला गया था, 25 साल हो गए थे इस वजह से, 25 साल पुराने हैं ये विषांक। और देखिए आप फुल ग्लोस में देखने को मिला। तो फुल ग्लोस से बेनिफिट आपको क्या मिला कि
कि मैंने आपको जो बताया था ना, प्रिंटिंग क्वालिटी की जो वो बेस्ट आपको निकल करके आता है फुल ग्लॉस में, ना कि मैट फिनिश में। तो इसका मैट फिनिश होगा वो, उसमें आपको दूर से तो शायद आई थिंक सेम ही दिख रहा होगा, पर अगर क्योंकि इसमें इतने इफेक्ट्स नहीं, फ्लैट कलरिंग है, अदरवाइज़ ये ग्लोस में ना ज़्यादा बढ़िया आपको प्रिंट महसूस होता है कई जगहों पर। ठीक है, बेस्ट है द ग्लोस इसके लिए। तो ये आपको चीज़ देखने को मिली। तो इसमें आपको क्या कहते हैं देखने को मिला, एक तो हार्ड कवर हो गया, ग्लास कट हो गया, सिल्वर वो हो गया, और फिर अनुपम आपने देखा होगा अनुपम जी की कलम से आप पढ़े हैं, है ना, एक्स्ट्रा जो आपको कंटेंट मिल जाता है। अब यहाँ पे नया कवर बनवा दिया गया, तो फिर वो पहले वाले जो वेल सेलिब्रेटेड कवर्स वगैरह थे, तो वो आपको देखिए इस तरीके से इसमें वाटर मार्क यूज़ किए गए, मतलब काफ़ी कुछ अब देख लीजिए इस तरीके से मिला आपको। मनोज गुप्ता जी की कलम से, जिसको राजपृष्ठ बोलते हैं, वो भी देखने को मिला। अनुपम सिन्हा जी की कलम से भी आपको, थोड़ा मैं अच्छे से इसको दिखाता हूँ, है ना, वो सब देखने को मिला आपको। एक्स्ट्रा कंटेंट जो मिलता है मनोज गुप्ता जी के कुछ संग्रह संस्करण में, काल चक्र हो गया उस टाइप का, और ये कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल हमको देखने को मिला। कौन कौन से प्रलय विनाश के अंदर क्या थीम है, बोनस पेजेज हमको देखने मिले, और उसके अंदर जो है आपको नया कवर अनुपम जी ने किस तरीके से डेवलप करा, पेंसिलिंग है, जगदीश जी की इंकिंग है, फिर कलर फ्लैट कलरिंग, इफेक्ट्स कलरिंग, और पुराने कवर जैसे आप देख रहे होंगे इधर, वो भी विद इफेक्ट आए हुए थे, वो सारा दिखा रखा है किस तरीके से क्या हुआ था। ठीक है ना, क्या चेंजेस आ रखे थे पहले, वो सारा आया हुआ है। ये देखिए इस तरीके की वेरिएंट कवर आज की ऐड आपको दिया गया पढ़ने का, तो काफ़ी अच्छा। और इस सोनू सूद के कुछ उस समय एक मॉडलिंग कर रहे थे, नागराज का एक ऐड आता था, अपराधियों को मिला नामो निशान, इस तरीके से करके, और इसका मूल्य है 600 रुपये। जी हाँ, तो ये 180 रुपये है, इसको राउंड ऑफ करके 200 मान लो, तो इसको 3 गुना प्राइस रखेगी 600 रुपये। मतलब पहली बार ऐसा हुआ होगा राज कॉमिक्स के इतिहास में कि पेपर बैग और संग्रह संस्करण मूल्य में आपको जो है 420 रुपये का अंतर अंतर भी कैसा आ गया, 420 है 420 का, तो 420 रुपये का अंतर आपको देखने को मिलता है। इतना बड़ा अंतर कभी नहीं मिला, तो इसलिए काफ़ी इसका विरोध भी हुआ, और इसके लिए हमको विभिन्न स्कीम भी कई बार मिली, कई बार 25% लेस पे मिली, कई बार कोई एक्स्ट्रा 10% लेस मिल गया। सेलर्स ने और पब्लिशर दोनों ने इसके लिए काफ़ी अच्छे ऑफर दिए, कई बार प्री ऑर्डर पे भी दिया, फिर स्टॉक क्लियरेंस में भी दिया, हाँ दिया लेकिन, ठीक है। और ये जो डिफरेंस था, इसकी वजह आपको दिख रही होगी, नया आर्ट है, ये सब कुछ है, और ये सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, इसके अलावा हमको कुछ और नोवल्टीज़ इसके साथ दी गई, और नोवल्टीज़ काफ़ी अच्छी खास थी इसकी। मैं आपको वो थोड़ा दिखा दूँ एक बार, प्रलय विनाश वाली, जो मैं पूरे सारे इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि सारे वीडियोज़ में पहले बना चुका हूँ, सिर्फ मेरे को एक छोटा मोटा कंपेयर करना था, सारे वेरिएंट्स में मुझे आपको दिखाने थे। तो इसको साइड में रखते हैं, पहले मैं आपको पोस्टर्स दिखा दूँ। तो इन चारों के साथ में इनका जो ओल्ड आर्ट था, ये जो असली कवर थे और एक्चुअल जो कवर थे प्रलय का, तो आपने देख लिया होगा, वो हमको पोस्टर के रूप में दिए गए। थिन पोस्टर थे और फोल्डेड फॉर्म में मिले। हालांकि इन चारों को मिला करके 2400 रुपये 2400 का बनता था, फिर डिस्काउंट वगैरह जो भी हो 2-3 हज़ार रुपये का, मतलब एक होता है इनका परचेज़, तो उसके हिसाब से इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था भी करी जा सकती थी, पर वो नहीं की गई। थिन क्वालिटी के पोस्टर दिए गए, थिक क्वालिटी के भी हो सकते थे उसमें जो है। और रेगुलरली मनोज गुप्ता जी जो टीम है या राजकुमार टीम है, वो नोवेल्टीज़ भी रिलीज़ करती रहती है, तो उनको पोस्टर वगैरह का एक्सपीरियंस भी है किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये थोड़ा ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट रहा। तो लेकिन न सिर्फ पोस्टर दिए गए, और भी काफ़ी नोवेल्टीज़ दी गई। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। लेकिन नोवेल्टीज़ का तो ये था, एक मैंने एक बॉक्स ही बना रखा है जिसमें आप प्रावी तरह की नोवेल्टी रख सकते हो। तो हर एक का एक उन्होंने बंच बना दिया था नोवेल्टी का, जैसे आपको प्रलय के साथ में ये नोवेल्टी मिलती है, एक स्टैंडी, पेपर स्टिकर, फिर पोस्टर। ठीक है, ये कौन सा, ये सेम है कि प्रलय वाला? ठीक, विनाश जो सेकंड था उसका ये स्टैंडी स्टिकर, और स्टिकर में 3 स्टिकर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये हो गया राजनगर की तबाही का स्टैंडी स्टिकर। ठीक है, ये फिर उससे बाहर निकाला हुआ ये, और कौन सा बच गया, प्रलय विनाश तानाशाह। तानाशाह का और दिखाता हूँ आपको, तो तानाशाह का देख लीजिए ये स्टैंडी स्टिकर। तो इस तरीके से जो है हमको प्रलय विनाश तानाशाह प्रावी तारा जिसको बोलते हैं, उसकी नोवेल्टी हमें दी गई। ठीक है, और वो किस तरीके के दिखते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। स्टैंडी को अगर आप सेट करेंगे तो आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देंगे, ये सारे हैं देखिए, है ना। ये प्रलय का स्टैंडी है, ये कौन सा कार्ड गिर गया, ये कुछ कार्ड से है, इनको रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रलय का स्टैंडी है,
ये एक रेगुलर स्टैंडी इसको साइज में रखते हैं, छोटा सा एक नॉर्मल साइज इस तरीके का स्टैंड आया करता तो काफ़ी बिग आप कंपेयर कर सकते हैं उससे। और ये विनाश का स्टैंडी है, ये तानाशाह का स्टैंडी है, और वो राजनाथ दवाई का स्टैंडी है। तो ये कुछ इस प्रकार दिखते, तो इसकी नोवेल्टी डिफरेंटली खास तो थी। और उस तरीके से आप फिर ना प्राइस इस तरीके से कैलकुलेट करी थी, जैसे मेरे से जो बायर्स थे, जिसे मैंने आपको दिखी नोवेल्टी को देख के पता लग गया होगा कि मैंने ये डबल कॉपीज़ में लिया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ। तो पहली बार तो जैसे कि मैं रेगुलरली करता हूँ कि जो भी नई रिलीज़ होती है उसको मैं स्पेशल उसको ज़रूर लेता हूँ, उसके बाद कोई डील डिस्काउंट मिलती है तो मैं एक एक्स्ट्रा कॉपी लेना पसंद करता हूँ। तो डबल कॉपी में मैंने लिया ये सारा कुछ। तो प्रावितारा था तो ख़ास कि इसमें आपको जो है न्यू आर्ट है, न्यू बोनस पेजेस हैं, पोस्टर्स हैं, स्टिकर्स, स्टैंडीज हैं। तो एक कंपेरेटिव मैंने प्राइस मैं अपने मन में सोच ली कि भाई देखो ये इसका 200 प्राइस मान लेते हैं, फिर जो थोड़ा हार्ड बाउंड है, स्टिकर्स है, जो सारा कुछ, और फिर कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल गए थे तो मैंने लिया। तो सबसे बड़ी बात इसमें मुझे क्या लगी कि आपको ग्लोसी में मिलता है, मतलब अंदर का कंटेंट पहली बार मनोज गुप्ता जी की टीम की तरफ से प्रिंट हुआ, मुझे ऐसा लगा। तीनों में सेम है, मैं तीनों को नहीं दिखाऊंगा, बस यही मेरा उद्देश्य था दिखाना। इसके बाद मैं जस्ट अभी बात करता हूँ, अभी मैंने कुछ आपको अनबॉक्सिंग्स दी है, जो जो कॉमिक्स फैमिली की जो क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक क्लियरेंस सेल थी। तो मेरे पास इसका पेपर, मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी कॉमिक्स हैं जिसकी डबल कॉपीज़ में रखता हूँ ऐसे ही शो के तौर पे, ऐसे मैंने रखे भाई। जो मेरे पसंदीदा आर्टिस्ट हैं उनकी बात है कि हर किसी हर कॉमिक की क्या थी। तो अनुपम सिन्हा जी उसमें से एक और काफ़ी स्पेशल है, ये संग्रह संस्करण वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना पेपर बैग की भी एक एक्स्ट्रा कॉपी ले लूँ, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह मुझे मिल रहे थे, आपको पता भी होगा, आपने देखे भी होंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा कॉपी ली, ऐसे ही मिलकर चलो इसका पेपर बैग भी डबल हो जाएगा, जैसे कि इसके हार्डबाउंड डबल है। उसके बाद मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने चेक करा कि पहले ये जो मैट फिनिश में आए थे ना काफ़ी थिक थे, ये दूसरे ग्लोस में आए, ठीक है। पहली बात तो ये। तो अगर आप इन चारों को साइड बाय साइड देखेंगे ऐसे, तो ऊपर के जो चार हैं वो नए वाले स्टॉक के हैं, पुराने नीचे के चार जो हैं वो ओल्ड स्टॉक के। तो आपको थिकनेस में डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस नज़र आया। अच्छा, एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूँ, जब भी कॉमिक्स की बात आती है और सेम कॉमिक्स को अलग अलग पब्लिशर भी निकालते हैं, अगर मैं संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी को अलग अलग पब्लिशर मानूँ अगर, तो हम कई बार संजय गुप्ता जी का वेरिएंट भी लेने की कोशिश करते हैं, मनोज गुप्ता जी का वेरिएंट लेने की कोशिश करते हैं। सर्वनायक में ऐसा होता है, कुछ लोगों के कॉमिक्स हैं उसमें ऐसा होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि आपको उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है कि संजय गुप्ता जी के जो वेरिएंट्स हैं उसमें आपको ज़्यादा ग्लोस मिल गया है ना, अलग क्वालिटी मिल गई। मनोज गुप्ता जी का जो वेरिएंट है उसमें मैट फिनिश मिल गया, कुछ अलग क्वालिटी मिल गई, तो आप उसको एक एज ए वेरिएंट कंसिडर करते हैं। तो अगर उस तरीके से अगर मैं सोचूं, ठीक है, तो ये जो मैंने सेकंड कॉपी ली है ऐसे ही, वो सेकंड कॉपी ना होकर के आपको अलग वेरिएंट का फील देगी, कैसे देगी समझा जाता हूँ। और ये मैंने अनबॉक्सिंग में भी आपको थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था कि ऐसा कुछ है। अब देखो बताता हूँ आपको। तो एक्चुअली हुआ है क्या चीज़, जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने प्रावितारा के संग्रह संस्करण निकाले राजकुमार मिश्र मनोज गुप्ता जी टीम ने, तो उस समय तक उनके हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सेट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, कि उन्होंने जितना प्रिंट करा उतना बिक गया, क्योंकि स्पेशल है काफ़ी। और अगर मैं बात करूँ संग्रह संस्करण बनाने की, तो अगर हम ओल्ड स्टॉक भी यूज़ करना चाहें तो आप इसके ना पूरे कवर रिमूव करके अगर आप बनाएं तो वो एक वेस्टेज होगा रिसोर्स का, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी खास। और मुझे लगता नहीं कि ये इनको बेचने में किसी को परेशानी होगी, जो इनकी खासियत है, जो इनका बिग साइज़ है, इनका क्वालिटी है, इनकी जो डबल फोल्ड कवर है, तो कवर काफ़ी खास है इसके। तो इस वजह से भी मुझे लगा था कि यार इन्होंने हो सकता है नया प्रिंट किया होगा, ओल्ड स्टॉक को यूज़ नहीं किया होगा। और अकॉर्डिंग टू मी मतलब उनके शायद ये पूरे ये ख़त्म हो चुके होंगे, उन्होंने सब सेलर्स को बायर्स को भेज दिए होंगे। फिर रीस्टॉक हुआ था, मतलब कुछ सेट्स होते हैं जो राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की टीम में रीस्टॉक हुए थे, जिसमें से नेगेटिव भी एक है। इसकी भी एक बात की गई थी, मैंने करी थी और मैं करूँगा भी बाद में अलग से सेपरेट वीडियो बना करके। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो रीस्टॉक किए गए थे, तो रीस्टॉक में मैंने कई तो फेक रीस्टॉक होते हैं कि पहले माल दबा के रख लिया फिर उसको रीस्टॉक करा, और एक रियल रीस्टॉक होता है कि आपको फिर से प्रिंट करना पड़ा। तो मुझे इसमें वो चीज़ नज़र आई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये हार्ड बाउंड एडिशन चारों प्रिंट करे, उसी समय में इनके पेपर बैग्स भी प्रिंट किए होंगे, रीप्रिंट किया हुआ जैसे ग्लोस में, इस वजह से मुझे प्राप्त हो पाए। क्योंकि ये जो है अभी मंगाए हुए वो पूरे ग्लोस में है। तो पहला अंतर तो क्या आता है कि ये कॉमिक्स पूरा ग्लोस में है, और पहले वाला जो कॉमिक्स था वो मैट में था। यानी कि जैसे अगर संजय गुप्ता जी का वेरिएंट और मनोज जी का वेरिएंट अगर आप लेते हैं तो वो फील आपको आती है कि एक मैट में है, दूसरा ग्लोस में है। में भी कैमरे में पकड़ पाओगे नहीं पकड़ पाओगे, इसमें ग्लोस ज़्यादा है, तो ये कम्प्लीटली अलग वेरिएंट बन जाता है पेपर बैग में भी। मतलब इट्स नॉट डबल कॉपी, एक अलग वेरिएंट है। आप इसको बोल सकते हो ये 2021 का रिप्रिंट है, 2022 का रिप्रिंट है राजकुमार, इसमें मनोज गुप्ता की तरफ से। ये विद नोवेल्टीज हुआ था, विदाउट नोवेल्टी रीस्टॉक हुआ था। और इसमें ना कलर सिचुएशन इसमें ज़्यादा दिख रहा है। देखो आप जो नया रीस्टॉक्ड वर्जन है
जो मैंने आपको बोला, उसमें इसमें डिफरेंस है, कलर सिचुएशन में ज़्यादा है। क्या सभी में ऐसा है? विनाश में भी क्या ऐसा ही है क्या? विनाश में तो सेम ही दिख रहा है। तनाशा की बात करें, लगभग सेम ही है। हाँ, राजनाग की तबाही में मुझे नज़र आ रहा है साफ साफ कि रीस्टॉक्ड वाले से पुराना वाले स्टॉक का कलर सिचुएशन ज़्यादा है। तो एक तो ये डिफरेंस होएगा। और ना सिर्फ पेपर क्वालिटी में कि भाई पेपर जो है इसके नए वाले स्टॉक के ग्लोस में है फुल, और पुराना स्टॉक है इंदौर 21 का जो था वो उसमें मैट फिनिश में जो विद नॉर्मली था। इसके अंदर ना मैंने आपको बताया कि नॉर्मल एक सिंपल सा कागज़ था, रफ टाइप का। इसमें ना सोनू सूद की कुछ पिक्चर्स आए थे, देखिए इस तरीके से, जब इनकी वो नागराज की मॉडलिंग वगैरह थी। तो नया वाला जो जो विद ग्लोस रीस्टॉक हुआ है उसमें तो फुल स्मूथनेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथनेस है। देखिए, तो एक तरीके से ना अलग वेरिएंट ही बन गया, इसलिए मैंने एक वीडियो मैंने बनाया। तो कहने का मतलब मेरे पास इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास अगर प्राइवी तारा की मैं बात करूँ तो मेरे पास में पेपर बैग भी है और संग्रासन भी है। और पेपर बैग में पुराना वाला भी, इसलिए मैं इसको अवॉइड भी कर रहा था। मैंने रीस्टॉक में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि स्टॉक हुआ है या नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर अभी थोड़ा मतलब कुछ स्टॉक क्लियरेंस सेल चल रही थी, तो इन्होंने जो है ये री स्टॉक्ड वर्जन, हालांकि मुझे लग रहा है कि मैंने ये गलत रख दिया है। ये वाला मैट फिनिश वाला है, ये रीस्टॉक नहीं है। ये वाला विनाश है, वो वाला जो है थिकनेस से पता लग जाता है। देखो क्या ग्लोस है, फुल ग्लोस में। और मेरे को ना ये थोड़ा सा वो था भी, मेरे कह रहा हूँ 90 रुपीज़ वाले जो वर्जन थे इनके, इससे पहले जो रिप्रिंट हुए थे जस्ट राज कॉमिक्स जब एक था फुल ग्लोस में विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स, तो मैंने कहा वो ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि फुल ग्लोस में थे। तो अब वो रेगरेट नहीं है। मतलब जो लेटेस्ट रीस्टॉक इन्होंने करा है उसके अंदर आपको ये शिकायत भी दूर हो गई है। मतलब कई लोगों को एक्चुअली जब क्वालिटी की बात आती है ना, जब भी राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी के प्रोडक्ट्स भी लोग कंपेयर करते हैं, तो वो ज़्यादातर यही वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई संजय गुप्ता जी वाला जो है वो बेटर क्वालिटी में है। अब वो क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, कई बार मनोज गुप्ता जी मैट देते तो फिर वो ग्लोस देते हैं, और फिर मनोज जी ग्लोस देते तो संजय जी दे देते मैट। तो फिलहाल आपको दोनों वर्जन मिल जाते हैं मनोज गुप्ता जी की तरफ से। ओल्ड स्टॉक है नहीं, विनाश में डिफरेंस तो है। देखो कलर सिचुएशन पुराने वाले में ज़्यादा है, पुराना मतलब 21 ज़्यादा पुराना नहीं। तो ये भाई मेरे पास दोनों वर्जन हो चुके हैं, मैट फिनिश वाला भी और ग्लोस वाला भी। थिकनेस डेफिनेटली मैट वाले में ज़्यादा है, और ये नेगेटिव में पैटर्न देखने को मिलता है आपको। इसका भी मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा, देख लीजिए। आपको मैट फिनिश वाले की थिकनेस देखो, ग्लोस वाली थिकनेस देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दूर से देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा पेज का नंबर भी अलग होगा, लेकिन सेम ही है। तो ये है भाई। तो लास्ट ईयर उन्होंने हमको ये मैट में दिए थे, और इस साल उन्होंने हमको ग्लोस में दिए हैं। अलग से प्रिंट नहीं किए, शायद ये संग्रह के साथ प्रिंट किए होंगे। और आई थिंक इसके बाद के जो विषांक है बिग साइज़ के हमको 10-12 देखने को मिले थे, ये तो 4 ही हैं सिर्फ। तो जब मुझे लगता जब उनके भी इस तरीके के अगर ये सक्सेसफुल उनको रहे होंगे, अब वो तो वही जानते हैं कि ये सक्सेसफुल रहे कि नहीं रहे, तो इस तरीके की फिर और आएंगे ना, तो हो सकता है फिर से वो ऐसे स्टॉक निकालेंगे। तो ये एक डिफरेंस छोटी चीज़ें हैं जो अननोटिस रह जाती है, मेरे को भी अननोटिस रह गई थी। तो इसे चांस इंसिडेंस था कि मैंने इसको बाय किया और मुझे बात पता लगी। मतलब एक मन में होता है कि हर लोग ग्लोस में है। जैसे सर्वनायक सीरीज़ है, तो वो सीरीज मनोज जी ने भी रिप्रिंट करी है, संजय जी ने रिप्रिंट करी है, तो डिफरेंस वहाँ जाता है। नए वाले डेफिनेटली मुझे बेटर लगे, मुझे ग्लोस ज़्यादा अच्छा लगता है। अंदर की कवर भी काफ़ी अच्छे स्मूथ है, देखिए, तो वो एक अच्छा लगा मुझे उधर। और अगेन ये खास है काफ़ी, और पहली बार ही इन पे इतना ध्यान दिया गया, अदरवाइज इनको इतना ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। तो सिर्फ और सिर्फ मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं। और अब मैं इनको 3 वेरिएंट मानता हूँ, मैट फिनिश वाले पेपर पैक्स, ग्लोस वाले पेपर पैक्स, और जो है आपके अगेन ग्लोस वाले संग्रह संस्करण। तो इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए और सपोर्ट करने के लिए सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में।